जब मैंने अपनी वेट लॉस जर्नी 110 kgs पे शुरू की थी तब मैं ये एग्जैक्ट 3 मील्स खाता था। माई ब्रेकफास्ट वॉज 2 बॉइल्ड एग्स, लंच वॉज 2 रोटी और घर में जो भी सब्जी बनी है, एंड डिनर वॉज अ बिग फ्रूट सैलेड। अब जब मैं 77 kgs पे आ चुका हूँ तो मुझे अपने पुराने ईटिंग सिस्टम में 3 सबसे बड़ी गलतियां दिखती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली गलती है कि मेरे मील प्लान में नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। सिर्फ और सिर्फ सुबह 2 बॉइल्ड एग से अराउंड 12 ग्राम प्रोटीन आ रहा है और उसके अलावा कोई हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स है ही नहीं। आपको वेट लूज फैट के थ्रू करना होता है और मसल के थ्रू नहीं। इनफैक्ट आपको मसल बिल्ड करना होता है वाइल लूजिंग वेट, और उसके लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड गलती ये है कि ये एक क्रैश डाइट है। मैं अराउंड 1000 to 1500 कैलोरीज टोटल खा रहा हूँ जब मेरी मेंटेनेंस प्रोबेबली क्लोज टू 2500 होगी। दिस इज द परफेक्ट वे अपनी वेट लॉस डाइट को अनसस्टेनेबल बनाना, टॉर्चर जैसा फील होना और वापस वेट गेन कर लेना और स्किनी फैट स्टेज में फंस जाना बिकॉज आपके पास एनर्जी ही नहीं है मसल बिल्ड करने के लिए। तो अगर मुझे अपने 110 kg का मील प्लान वापस बनाना होता तो मैं प्रोबेबली उसे 2200 या 2300 कैलोरीज खिलाता। देन तीसरी गलती ये है कि ये डाइट बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। मैं फिक्स्ड खाना खा रहा हूँ और मेरे दिमाग में आइडिया ये है कि अगर सैलेड नहीं खाओगे, हेल्दी खाना नहीं खाओगे तो फिर वेट लूज होएगा ही नहीं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। द बॉटम लाइन ऑफ वेट लॉस इज आप टोटल कितनी कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हो। वेट लॉस पर्सपेक्टिव से वो कैलोरीज कहाँ से आ रही हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, हेल्थ पर्सपेक्टिव से पड़ता है। तो अपनी डाइट को इतना टॉर्चरस और रिस्ट्रिक्टिव ना रखने के लिए मैं अपनी मील्स में एक हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स रखता और उसके साथ जो भी कार्बोहाइड्रेट्स और जो भी फैट्स खाने का मन कर रहा है वो कर लेता, बस उसे ट्रैक करके और अपनी कैलोरी बजट में रह के। टू समराइज द मैसेज ऑफ दिस वीडियो, मेरे 110 kg वर्जन की डाइट में प्रोटीन बिल्कुल नहीं था, कैलोरीज बहुत कम थी और बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव थी। आई नो आप एक लॉजिकल इंसान हो, तीनों पॉइंट्स में आपको सेंस दिखाई दे रहा है। सो माई सजेशन इज यू शुड अप्लाई दैट।